बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला नबील अमीन। बरादरान इस्लाम, ख़वातीन व हज़रात, मेरे और आपके प्यारे आका नबी आखिरुज़्ज़मां नबी रहमत हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे ग़ुलामों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का लाख लाख शुक्र है कि उसने हमें अपने कुरान हकीम को समझने और समझाने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाई और हमें खैर जमात में शामिल फ़रमाया। आज मेरी गुफ्तगू का मौजू सूरह बक़रा जो 2 नंबर सूरत है कुरान मजीद की, इसकी आया बारका नंबर 16 नंबर आया बारका पर हम अभी गुफ्तगू करने लगे हैं। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। उलाइकल्लज़ीना इश्तरवुद्दलालता बिलहुदा फमा रबिहत तिजारतुहुम वमा कानू मुहतदीन। उलाइका, यही वो लोग हैं, यानी ये जो मुनाफिकीन का जिक्र जारी है ऊपर से, उलाइका यही वो लोग हैं, यानी ये मुनाफिकीन, अल्लज़ीना जिन्होंने इश्तरवु खरीद लिया, अद्दलालता गुमराही को, बिलहुदा हदायत के बदले में, वापस माना रबिहत फ़ायदा दिया, तिजारतुहुम इनकी तिजारत ने, वा और माना कानू वो थे मुख्तदीन हदायत पाने वाले। ये सूरह बक़रा की आया का नंबर 16 है मुनाफिकीन के ज़िक्र में। और जैसा कि पीछे हम बयान कर चुके हैं कि सबसे पहले, चूँकि कुरान मजीद का मौजू इंसान है, सबसे पहले मुत्तकीन का जिक्र हुआ जो अल्लाह ताला के महबूबीन हैं, प्यारे लोग हैं। 5 नंबर आया बारका तक, 6 और 7 नंबर आया बारका में दूसरा तबका इंसानी कुफार का जिक्र हुआ। फिर तीसरे दर्जे पर आकर मुनाफिकीन का जिक्र शुरू हो गया। और ये यानी 8 नंबर आया बारका से लेके यानी 5 नंबर आया बारका तक मुत्तकीन, 6 और 7 में कुफार, और 8 नंबर आया बारका से लेके 20 नंबर आया बारका तक मुनाफिकीन का जिक्र है। और अभी हम आया बारका नंबर 16 पे पहुँचे हैं, इस मकाम पर भी मुनाफिकीन का जिक्र हो रहा है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि यही वो लोग हैं, यानी मुनाफिकीन, जिन्होंने गुमराही को हदायत के बदले खरीद लिया। यानी इससे एक और आइडियालॉजी, एक नज़रिया, एक सोच अल्लाह ताला ने दी कि दुनिया में भी हम तिजारत करते हैं, कोई तिजारत कर रहा है, कोई ख़रीदो फरोख्त कर रहा है, कोई और सौदा ख़रीद रहा, दुनिया में भी हम सभी तिजारत में लगे हुए हैं। लेकिन इन सारी जो तिजारत की मुख्तलिफ़ किस्में हैं, उनमें एक तिजारत ये भी है कि कुछ लोग हदायत के ख़रीदार हैं और कुछ लोग गुमराही के ख़रीदार हैं। कुछ हदायत को इकट्ठा कर रहे हैं, कुछ गुमराही को इकट्ठा कर रहे हैं, ये भी तिजारत है। कुछ नेकियों को इकट्ठा कर रहे हैं, कुछ बुराइयों को कमा रहे हैं, कुछ अच्छे अमाल इकट्ठे कर रहे हैं, कुछ बुरे अमाल इकट्ठे कर रहे हैं। तो खैर वाले कौन से हुए, अच्छे कौन से हुए, अंजाम किन का अच्छा होगा? जो दुनिया में हदायत की खरीदो फरोख्त करते हैं, जो नेकियों की खरीदो फरोख्त करते हैं, जो भलाई और अच्छाई की तिजारत करते हैं, उनका अंजाम ठीक होगा। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस मकाम पर अपने कमाल करम से मुनाफिकीन की कैफियत को बयान करते हुए कि ये भी फरमाया कि ये भी एक तिजारत है, जिसे बकिया तिजारतें तुम कर रहे हो, ये भी एक तिजारत है। एक तिजारत मुनाफिकीन ने भी की और इन्होंने हदायत के बदले गुमराही को ख़रीदा। और तिजारत किस लिए हम करते हैं? फ़ायदे के लिए। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मतलब ये भी इस मुसीबत में पड़े थे, ये बदनसीब मुनाफिकीन, तो इन्होंने अपना को फ़ायदा ही सोचा था कि इसमें हमारी बेहतरी और खैर है। ऐसे नहीं इस तरफ ये गए। अल्लाह ताला हमें इस हाल से महफूज रखे। उन्होंने भी ये जो रास्ता चुना था वो अपनी भलाई और खैर और फ़ायदे के लिए चुना था। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह अक़दस में आका अलैहिस्सलाम की नज़र अनायत में और दीन की रोशनी में वो सौदा खैर का सौदा नहीं था, वो तिजारत को खैर की तिजारत नहीं थी। लेकिन मुनाफिकीन ने तो अपने लिए इसको खैर ही समझी थी इसमें। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि ये जो इन्होंने तिजारत की है, फमा रबिहत तिजारतुहुम, लेकिन इनकी इस तिजारत ने उनको कोई फ़ायदा ना दिया, कोई फ़ायदा ना दिया। और इससे हमें भी ये सबक लेना चाहिए कि अगर हम खैर की तिजारत नहीं करेंगे, बुराई की तिजारत करेंगे, बदबख्ती की तिजारत करेंगे, खराबी की तिजारत करेंगे, तो उसमें हमें भी, हमारे हाथ में भी कोई खैर नहीं आएगी,
ہمیں بھی وہ تجارت کوئی نفع نہیں دے گی، ہمارے حق میں بھی وہ خیر ثابت نہیں ہوگی ایسی تجارت جو تجارت ان منافقین نے کی۔ فرمایا وما کانوا مہتدین، اور اس درجہ یہ بگڑ گئے ہیں، اس درجہ یہ حد سے گزر گئے ہیں، اور اس طرح یہ ہدایت سے دور چلے گئے ہیں کہ یہ ہدایت نہیں پائیں گے، یہ حق کی طرف نہیں آئیں گے، یہ اللہ رب العزت کی اطاعت اور فرما برداری کی طرف نہیں آئیں گے، حضور علیہ السلام کی اطاعت اور فرما برداری ادب اور محبت میں نہیں آئیں گے، اور دین کے ساتھ محبت اور دین کی خدمت اور نوکری کرنے کی طرف یہ نہیں آئیں گے، یہ ہدایت کی پٹڑی پہ نہیں چڑھیں گے۔ اللہ رب العزت ہمیں حق بات سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔